आज सर अपनी वाणी से उसका घोषणा भी किए। हमारे कुछ साथी उत्तेजित क्यों रहे थे, शायद उनका दिल शांत हो गया होगा कि पैसा भी बढ़ेगा गुणवत्ता के बदौलत, और हमारा कोई साथी जो समिति चलाने में पिछड़ रहा है वो भी एक बलवान और सबल होगा, और हमारा किसान भी सबल होगा कि 15 तारीख से सर जो घोषणा की कि ट्रायल बेसिस पर अररिया में पूर्णिया में शुभारंभ किया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट डीबीटी का, वो अररिया में भी होगा। हमारे जो कुछ साथी लोग कह रहे थे कि भुगतान विलंब से आता है, हमारे संगठन प्रभारी महोदय हर मीटिंग में एक बात कहते हैं, शायद करना भूल गए कि अपने दिल और माथा पर हाथ रख के बताइए। कुछ हमारे पशुपालक भी इसमें बैठे हैं, सचिव भी बैठे हैं, अध्यक्ष भी बैठे हैं और गार्जियन लोग भी बैठे हैं कि जब 5, 15, 25 के बाद सर बोल रहे थे तो कुछ हमारे सचिव बोल रहे थे कि 25 को पैसा तो नहीं निकलता है। हम 25 को भी भूल जाते हैं, 26 भी भूल जाते हैं, 28 भूल जाते हैं, लेकिन कुछ वैसे किसान को परेशान करने वाले लोग हैं जो 30 तक भी पैसा नहीं देते हैं। जरा अपने दिल पे हाथ रखिए कि अगर 2 दिन लेट होता है तो आपके मन में कितना गुस्सा आता है कि डेयरी वाले लोग तो बोलते हैं कि 5 तारीख को पैसा भेजबे करेंगे, लेकिन क्या उस किसान को गुस्सा नहीं आता है जो बाबा बोल रहे थे कि 45,000 रुपया नहीं दिया। लेकिन जो वैसे सचिव थे वो किस गर्त में गए हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हम नाम का घोषणा नहीं चाहेंगे सभा में, कि उस समिति के सचिव का क्या दुर्दशा हुआ कि फरगामा प्रखंड में ही वो समिति है और धर्म स्थान पर लोग लिया हुआ पैसा भी मुकर गया और जमीन भरना रख के भी सचिव को पैसा बांटना पड़ा है। जो पुराने सचिव हैं उनको पता चल गया होगा किसके बारे में बता रहे हैं, पैसा कोई किसी का रख नहीं पाइएगा। और यही सब बात जब चल के फिर से जाता है ऑफिस में तो इस पर मंथन होता है। जो आपको हम बता रहे थे, हम और आप अपने 5 परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन जिनको आज यहाँ आना है वो 35,870 किसान के लिए सोचते हैं। और उनका जो नीति है, नियम है, उस संगत कार्य है, उसको करके यहाँ उनको आना है। इसी कारण से विलंब हो रहा था। और इस सभा को के समापन में हम सभापति महोदय से आग्रह करेंगे अपनी वाणी से सभा का समापन करें। आदरणीय पूर्णिया के हाकिम जी को और यहाँ के सभी सदस्य को, उनके साथ आए हुए सभी, और हमारे जितने भी भरगामा या रानीगंज के निकट के जो सदस्य हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि आप समिति चलाने में किसान के साथ धोखा मत कीजिए। जब किसान के साथ धोखा दीजिएगा तो किसान भी आपको धोखा देंगे ही। इसलिए मैं और क्या कहूँ। और यहाँ तक कि आप तो नजदीक आ गया है और आप गाड़ी वाले को भी आप समय पर दूध देते रहिए, उनको विशेष विलंब मत कराइएगा। कारण गाड़ी जब वहाँ विशेष विलंब करेंगे तो दूध यहाँ आएगा न लेट से आएगा। इसी चलते आप सब समय पर जब गाड़ी पहुंचे तो आप समय पर उसको दूध लोड करवा दीजिए ताकि गाड़ी वाले को दिक्कत नहीं हो। और मैं क्या कहूँ, नहीं कह करके मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतने सदस्य लोग जमा हुए इस मीटिंग में, और सबका अभिनंदन है, सबका अभिनंदन है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय का। आपको एक बात कहना हम भूल गए थे कि आज आमंत्रित करके सभापति महोदय को हम बुलाए थे। इसमें हमारी माँ बहन दीदी भी बैठी हैं, नौजवान साथी भी बैठे हैं। शायद इनके उम्र को आप लोग देखते हो किस उम्र से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान साथी कहते हैं कि सर समिति चलाने में हमको समय नहीं मिलता है, विलंब से उठते हैं या जांच नहीं कर पाते। लेकिन इस उम्र में भी इनके यहाँ जो समिति चलता है वो कलेक्शन अपने करवाते हैं और दिल उस समय खुश होता है कि उसका जांच अपने सामने में करवाते
भले ही इनका भतीजा या इनको जिनको गोद रखे हुए हैं उनको कहते हैं बाबू थोड़ा उठ के समय से आओ, अगर वो नहीं भी आते हैं तो अपने जांच करवाते हैं कि मशीन तुमको चलाना होगा, जो ऑनलाइन मशीन मिला है चलाना होगा, और समय से किसान का दूध भी संग्रहण अपने करवाते हैं। इस बात पे आप जोरदार ताली से इनका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।